नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से, जो कविता लिखते हैं, कवि हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। हम कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि सर आप अपनी कविताओं से कुछ शब्द बताइए। और दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में अपनी सरकार के साथ वापसी कर चुके हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं ज्ञानम। मैं पहले अपने दो लाइनों से आपको बताना चाहूँगा कि नजरें ये मेरी खुले फीते से गुजर गई, नजरें ये मेरी खुले फीते से गुजर गई, मोची की निगाह देखो जूते में उतर गई। तो मैं नीतीश कुमार के बारे में, नई सरकार बनी है, मैं पहले तो उनको बधाई। इंडी अलायंस बनाए थे अपने प्रमोशन के लिए कि वो पीएम के फेस बन जाए विपक्ष के चेहरे में, लेकिन उनका जो सपना था उन्होंने नहीं पूरा कर सके। वहाँ उन्होंने देखा कि क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो है उनका पूरा सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने जो है फिर से एनडीए में ही जाना अच्छा समझा और वो अपने एनडीए में जाके फिर से सरकार बना ली। मेरी तो यही इच्छा है कि वो जो है बार बार पलटी न मारे और वो जो है वहाँ जाकर फिर से बिहार के विकास के लिए कार्य। बिहार के नीतीश कुमार को बधाई दी है उनकी सरकार। पलटी मारने का मतलब क्या है? एक घर को अगर संभालना है, एक देश को, एक राज्य को संभालना है कि एक कुर्सी को बदल बदल के एक घर दूसरे घर में करते रहें, कैसे विकास करेंगे बिहार का? देखिए, पलटी मारने का सही इसमें ये है कि हम जो है बिहार के तो है नहीं, हम यूपी के हैं। हम तो यही इतना कहेंगे कि ये अपने ही विकास के लिए वहाँ पीएम बनने के लिए गए थे, न कि वो आरजेडी के साथ बिहार का विकास करने गए थे। तो पीएम भी तो विकास ही करेगा। नहीं, पीएम वो बनने गए थे तो वहाँ इंडिया अलायंस में जो भी हुआ वो जो है वहाँ पे अपने सपने को नहीं साकार कर पाए। तो जब क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको जो है सपोर्ट या उनको संयोजक नहीं बनाई, तो उनको ये लगा कि यहाँ तो ठीक सब कुछ नहीं चल रहा है, तो उन्होंने जो है एनडीए में जाना उचित समझा, तो वहाँ वो चले गए। तो उन्होंने सरकार बना ली है, तो अब वो बिहार के विकास में हम तो यही आशा करेंगे कि बिहार का फिर से विकास करें। कहाँ से कर पाएंगे? 8 बार से तो किए नहीं, 9वीं बार कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये तो इसको कहना, तो इस पे तो हम क्या कहें। अब इस समय देखा जाएगा। ये संयोग है कि वो 9वीं बार बने हैं, तो ठीक है, बन गए हैं, लेकिन वो बिहार का विकास करें, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि आप यूपी से हैं, तो 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो योगी जी, मोदी जी के द्वारा हुआ। कार सेवकों का उसमें जान भी गई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये रामलला के जन्मभूमि पे मतलब उनका मंदिर बनने का प्रतीक्ष था, तो उस समय जो सारी चीज़ें हुई थी वो उस समय की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि ऐसा ना होता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी कि वहाँ कार सेवकों के ऊपर नहीं ये सारी चीज़ें होती कि उनके ऊपर गोली चलवाई जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि चीज़ों को जो है संवाद से भी समझा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अब आए हैं तो देखते हैं कि रामलला। अच्छा, नीतीश कुमार की छोड़िए, अभी मतलब योगी जी और नीतीश कुमार में बहुत बड़ा फर्क है। योगी जी कितना विकास कर रहे हैं और नीतीश कुमार कितना करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार योगी जी में बहुत बड़ा फर्क है। पहला काम तो योगी जी एक महात्मा है और उधर जो है नीतीश कुमार तो उस तरह का उनका व्यक्तित्व नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ही कहते हैं कि कहीं सन्यासी महात्मा सरकार चला सकती है क्या? नहीं, महात्मा जब हमारे देश में है तो वो जाहिर सी बात है, वो लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। उनका मार्ग जो होता है वो आध्यात्मिक होता है, तो वो आध्यात्मिक से ही प्रेरित हो के लोगों की सेवा करने के लिए एक मंच के रूप में जो है राजनीतिक मंच बनाया है। अब बाकी तो पहले भी रहा है कि बहुत सारे लोग इतिहास में देखा जाए तो सेवा करने के लिए घर से निकले हैं, फिर वापस जाके समाज में कार्य किए हैं। तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे लोग करेंगे, संत भी इसी समाज से हैं, तो उन्होंने भक्ति भाव से वहाँ गए हैं। जब तक उनको मौका मिलेगा, हम तो चाहते हैं कि अगर वो अच्छा करते हैं तो वही करें। आप इतने अच्छे कवि हैं, कविता लिखते हैं, कुछ तो शब्द हो जाए।
देखिए, अभी तो मैं 2 लाइन पेश करूंगा कि अब जरा सी अमन राग की बात कर, अब जरा सी अमन राग की बात कर, घर जले चूल्हा आग की बात कर। अब जरा सी अमन राग की बात कर, घर जले चूल्हा आग की बात कर। कोई कब तक रहे यूं भूख से मरे, कोई कब तक रहे यूं भूख से मरे, मिल उसे भी जाए भाग की बात कर। कि अब जरा सी अमन राग की बात कर, जरा सा आप शांति सौहार्द की बात करिए। घर जले चूल्हा, हर गरीब के घर में चूल्हा जले, अच्छे से जले, सारे गरीब या कोई भी हो सबको खाना मिले, अच्छे से सब रहें। और दूसरे लाइन का अर्थ ये है, कोई कब तक रहे यूं भूख से मरे। यहाँ भूख का ही आशय नहीं है, यहाँ भूख का हम ये आशय कर सकते हैं कि सबको मिले। कोई कब तक रहे यूं भूख से मरे, इंतजार वाली बात है। तो कोई कब तक रहे यूं भूख से मरे, मिल उसे भी जाए भाग की बात कर। तो हम सारे लोगों को ये कामना करनी चाहिए कि वो हमारे देश का नागरिक है, हर व्यक्ति, तो उसके हिस्से की बात हो, वो विकास में भी शामिल रहे, वो हर चीज़ में, हर योजनाओं में शामिल रहे। मेरी तो यही आशा है कि ऐसा मैंने लिख पाया, इस तरह मैं सोचता हूँ जी। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब पूरे देश की जो भूखे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी बात अगर आपने ये कविता में लिखी है तो ये बहुत अच्छी लाइन है। तो देखा, इन्होंने प्रयागराज के हैं, ज्ञानम, मतलब ज्ञान सिंह से ज्ञानम, इनका नाम भी इतना ज्ञानम है, तो उस तरह से इनकी कविताएं भी बहुत ज्ञान वाली है। धन्यवाद।